नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल में पूर्वी मैदान व दक्षिण का पठार। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के उच्चावच या धरातल का, जिसमें पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान का उच्चावच या धरातल विविधता से युक्त है। विविधता क्योंकि यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थलीय धरातल है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये उच्चावचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना और लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपों का परिणाम है। यहाँ के धरातलीय प्रदेशों के अध्ययन के माध्यम से इन सबको हम समझ सकते हैं। राजस्थान को 4 धरातलीय प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। ये 4 धरातलीय प्रदेश है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान, जिसमें एक और राजस्थान के प्रमुख जिलों में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा जिलों का मैदानी भाग शामिल किया जाता है और दूसरी ओर दक्षिण में स्थित मध्य माही के क्षेत्र को भी पूर्वी मैदान में ही शामिल किया जाता है। वास्तव में कहा जाए तो इस प्रदेश को नदी बेसिन कहा जा सकता है, क्योंकि ये नदियों के बेसिन से बना हुआ मैदानी प्रदेश है। ये मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के विस्तृत भागों में राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। ये मैदान 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन, जिसको 56 बेसिन भी कहते हैं, इन सबको पूर्वी मैदान में शामिल किया जाता है। राजस्थान के मानचित्र में एक बार पूर्वी मैदान पर दृष्टि डालते हैं। पूर्वी मैदान, जिसमें 56 बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चंबल बेसिन का। चंबल बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों का क्षेत्र शामिल किया जाता है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में शामिल किया जाता है। चंबल नदी का अधिकांश क्षेत्र बीहड़ है। इसके मध्य स्थित छोटी छोटी घाटियाँ और मैदानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्यतः उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी विस्तृत है। साथ ही नवीन कांपीय जमाव भी पाए जाते हैं। अर्थात चंबल बेसिन जहाँ पर स्थित है वहाँ पर धरातल है वो उबड़ खाबड़ है। बनास बेसिन, बनास का मैदान, ये एक विस्तृत मैदान है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 150 से 300 मीटर के मध्य है और ढाल है उसका पूर्व की ओर है। ये मैदान बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसलिए इसको बनास का मैदान कहते हैं। बनास नदी जो कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों से उद्भूत होकर के अनेक शाखाओं कोठारी, डेन, सोहादरा, मानसी, बांडी, टुंड, मोरेल और बेड़च, ये सब बाईं ओर से, दूसरी ओर बेड़च, वागन और गंभीर ये दाईं ओर से प्रवाहित होकर के चंबल और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। इनका विशाल प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में है। ये मैदानी क्षेत्र कहीं पूर्ण समतल है तो कहीं पर कटा फटा है, किंतु संपूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जमाव है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त है। छप्पन मैदान को मध्य माही बेसिन भी कहते हैं। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग में है। छप्पन बेसिन का विस्तार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। ये क्षेत्र माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है और माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये प्रदेश भी अत्यधिक असमतल है। यहाँ पर भी छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण पर समतल क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्षेत्र माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। ये क्षेत्र गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इसको स्थानीय भाषा में बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, इस कारण इसको 56 मैदान भी कहते हैं। राजस्थान के मानचित्र में
पूर्वी मैदान में 56 बेसिन जिसमें माही नदी प्रवाहित होती है और उसकी सहायक नदियाँ, इसको 56 मैदान कहा गया है। अब दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों को शामिल किया जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग देखा जाए तो एक पठारी भाग है जो इसे हाड़ौती के पठार के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रदेश में लावा मिश्रित सेल और विंध्यन सेलों का मिश्रण पाया जाता है। इस पठारी भाग का विस्तार झालावाड़, कोटा, बारां और बूंदी जिलों में है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। यहाँ पर अनेक पहाड़ियाँ हैं जिन्हें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहा जाता है और बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, ये इनमें प्रमुख है। ये पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। चंबल नदी और उसके अतिरिक्त इसकी प्रमुख सहायक नदी काली सिंध, परवन और पार्वती नदियों द्वारा ये मैदान निर्मित हुआ है। हाड़ौती के पठार का क्षेत्र सर्वत्र एकरूपता का न होकर धरातलीय दृष्टि से भिन्नता रखता है। धरातलीय दृष्टि से भिन्नता के आधार पर हाड़ौती के पठार को 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 5 उप प्रदेश: अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नदी निर्मित मैदान, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, शाहाबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और डग गंगधार के उच्च क्षेत्र। इस प्रकार से इसको 5 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। हाड़ौती पठार पर बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत हैं। बूंदी की पहाड़ी श्रेणी दोहरी पहाड़ी है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं। पहला बूंदी के निकट, दूसरा जेतवास के निकट, तीसरा रामगढ़ खटकड़ के मध्य और चौथा लाखेरी के निकट। इस प्रकार बूंदी की जो पहाड़ी श्रेणी है उसमें 4 दर्रे पाए जाते हैं। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई है वो 300 से 350 मीटर है। इनका सर्वोच्च शिखर सथूर 353 मीटर है जो बूंदी शहर से 13 किलोमीटर पश्चिम में है। मुकुंदरा की पर्वत श्रेणी हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। मुकुंदरा की पर्वत श्रेणी चंदवाड़ी क्षेत्र में इसका सर्वोच्च शिखर है जो 517 मीटर ऊंचा है, जबकि बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर सथूर है जो 353 मीटर है। हाड़ौती पठार पर चंबल और उसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, मेज, इन नदियों ने उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है जिसको नदी निर्मित मैदान कहा जाता है। इसी प्रकार से शाहाबाद का उच्च क्षेत्र बारां जिले से पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। ये संपूर्ण समुद्र तल से 300 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसको शाहाबाद का उच्च क्षेत्र कहा जाता है जो कि बारां जिले से पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इसका सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना में 456 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू आकृति रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति है की पहाड़ी है और इसके मध्य में एक छोटी झील है। सबसे महत्वपूर्ण आकृति है यहाँ पर भू आकृति घोड़े की नाल की आकृति। दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र है वो झालावाड़ का पठार है जो कि मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है। इसमें कपास की कृषि की जाती है और इस पठार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में डग गंगधर की उच्च भूमि भी है। ये क्षेत्र सामान्यतः 450 मीटर ऊंचाई का है जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ इधर उधर है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है राजस्थान का भू आकारिकी स्वरूप विविधता युक्त है। यहाँ के उच्चावचीय प्रारूप ने जहाँ क्षेत्रीय विविधताएं प्रदान की है वहीं प्राकृतिक विविधताओं को जन्म दिया है। राजस्थान के धरातलीय प्रदेश वास्तव में वे भौगोलिक प्रदेश हैं जो प्रदेश के आर्थिक विकास और नियोजन का आधार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार राजस्थान के मानचित्र को देखते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार जो कि कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी जिलों में फैला हुआ है। इसको 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से पूर्वी मैदान को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: चंबल बेसिन, बनास बेसिन और
माही बेसिन या छप्पन का मैदान।